डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, जिसे आप हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हम डिफाइन करते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में कहेंगे कोशिका, जिसे शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि सभी जीवों का शरीर, all the organisms have their body made up of the cells. सभी जीवों का शरीर सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। इसीलिए इन्हें शरीर की स्ट्रक्चरल या जिसे हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सेल ही है जो जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। या जैसे आपसे बात हो रही है, आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आप कुछ लिख रहे हैं, ये सभी कार्य हमारे सेल्स करने में मदद करती हैं। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो फंक्शनल यूनिट है। यश कोशिकाएं शरीर की कार्यात्मक इकाई हैं, क्योंकि शरीर के सभी कार्य कोशिकाएं करती हैं। इस लेक्चर में हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन टिश्यूज को पढ़ने से पहले आपको दो और परिभाषाएं या टर्म्स आनी चाहिए। आपने यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। यूनिसेलर होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिनमें सिर्फ एक सेल होती है। जैसे सोच, यहाँ पे हम अमीबा बनाते हैं, आपने इसको देखा हुआ है। और ये अमीबा में अब कितनी कोशिकाएं हैं, कितनी सेल्स हैं? इसमें सिर्फ आपको एक सेल दिखाई दे रही है। तो ये कैसा जीव हुआ? ये एक कोशिकीय है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हमारे जैसे जो जीव हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके शरीर में तो लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं। तो हमें क्या कहेंगे? वी ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिन जीवों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो बात करते हैं टिश्यूज की। ये बहुकोशिकीय जीव यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके शरीर में टिश्यूज पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर सपोज हम एक कोशिका बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। अभी आपको ये एक दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं इसके आसपास बना देती हूँ, तो आप देखोगे कि ये एक ग्रुप बन गया है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, या एक ये कोशिकाओं का समूह है। इसी समूह को हम उत्तक कहते हैं। हिंदी में टिश्यूज को उत्तक कहा जाता है, उत्तक, या इंग्लिश में आप इसे कहेंगे टिश्यूज। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। ये देखिए ग्रुप है सेल्स का। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन ओरिजिन इनका सेम हो, एंड दे आर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसको समझते हैं कि आप देखो एक बार इनकी शेप सबकी एक जैसी बनाई गई है, एक जैसा साइज बनाया गया है। इसका मतलब ये सभी सेल्स, ये सभी कोशिकाओं का जो समूह है, ये सारी इनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है। या आप कह सकते हो कि द सेल्स आर हैविंग सेम ओरिजिन एंड दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हिंदी में समझे कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति जिनकी एक जैसी है और जो मिलकर एक खास कार्य करती हैं, दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑल टुगेदर। सब मिलकर एक खास कार्य करने वाली सेल्स को, समूह को या कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने ये ढेर दिखाया है, सेल्स का ग्रुप दिखाया है, ये टिश्यू है। इस चैप्टर में आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, यानी कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों पढ़ने हैं। आज हम पादप उत्तकों से शुरू करने वाले हैं, जिनको आप प्लांट टिश्यूज कहते हैं। तो प्लांट टिश्यूज दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, दो कैटेगरीज उसकी आप बना सकते हो। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई करते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। हिंदी में समझे, हिंदी में कहा जाता है उत्तक दो प्रकार के होते हैं,
विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब इनको समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक किसे कहा जाता है और परमानेंट या जिसको आप स्थायी ऊतक कहते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्लांट दिखाई देता है, एक पौधा दिखाई दिया हुआ है और इसमें आप देखो कि इस प्लांट में, इस पौधे के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि नई लीव्स आती रहती है, नई पत्तियां आती रहती हैं, इसकी हाइट भी बढ़ती है। आप शुरू में ये छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे ये लंबा होता जाता है। ये पौधा धीरे धीरे इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, डायमीटर बढ़ता है। तो ये सब इसके शरीर में कौन करवा रहा है। आपसे कहा जाए कि अगर हम जब छोटे थे हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं उस वक्त रही होंगी, सेल्स जितनी रही होंगी, क्या आज भी उतनी सेल्स है? तो आप ये कहोगे नहीं मैम, इसमें तो सेल्स और ज्यादा बढ़ गई है। शरीर के अंदर जितना बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें उतने ही जो रॉ मटेरियल है, या जैसे हमने कि एक बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, तो हमारा शरीर किस चीज से बना है? वो कोशिकाओं से बना है, सेल से बना है। तो जैसे जैसे अगर बिल्डिंग का साइज बड़ा करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें सेल्स भरनी पड़ेंगी, सेल्स लगानी पड़ेंगी। अगर शरीर की बात करें तो हमारी सेल्स जो हैं वो बढ़ती हैं। तो जिस टिश्यू की वजह से, जिस ऊतक की वजह से सेल्स का नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक ऊतक। इसको आप परिभाषित ऐसे करोगे, विभाज्योतक एक ऐसा ऊतक होता है जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। मतलब एक कोशिका है और इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, विभाजित हो गई, डिवाइड हो गया ये, और इसके बाद ये दो सेल्स बन गई, कोशिकाएं बन गई, फिर से इन्होंने फिर डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी एक कोशिका से शुरू हुई थी, लेकिन अब हमारे पास 4 सेल्स हैं। इसी तरीके से ये बार बार डिवाइड करती रहती है और संख्या बढ़ती जाती है। संख्या बढ़ने से क्या होगा? आपको वृद्धि नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, तो विभाज्योतक नाम क्यों रखा है इसका, या मेरिस्टेमेटिक नाम क्यों रखा? बिकॉज इसकी सेल्स लगातार विभाजित होती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। सो डिफाइन कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू whose cells keep on dividing, जिसकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे? विभाज्योतक एक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो ऐसे ऊतक को विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के बारे में हमने आपको बता दिया कि जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। अब दूसरा टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, या जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायी ऊतक। इसका क्या मतलब है? अब देखें, मान लीजिए ये आपकी लीफ है, पत्ती है, एक बार ये जब बन चुकी है, इस पौधे के ऊपर लग गई है और इसका साइज जितना इस पौधे के हिसाब से जितनी इस लीफ का साइज होना चाहिए पूरा हो गया है। अब इसके बाद आपने देखा है कि पत्ती उसके बाद नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती है उसकी, और इस लीफ के अंदर काम क्या करते होंगे? इसकी जो भी कोशिकाएं इस पत्ती के अंदर है या लीफ के अंदर है, वो सारी मिलकर क्या काम करती होंगी? आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन बनाती हैं। तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो किस ऊतक की कोशिकाएं कहलाएंगी? ऐसे ऊतक की कोशिकाएं जो मिलकर कोई खास कार्य कर रही हैं, जैसे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण किया जा रहा है। पादप ऊतक में जो विभाज्योतक है वो सिर्फ डिवाइड करता है, विभाजित करता है, कोशिकाएं से उसमें डिवाइड करती रहती हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं which have stopped division and they perform specific function। ऐसी सेल्स का ग्रुप, परमानेंट टिश्यू की बात चल रही है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स का ग्रुप जो मिलकर एक खास कार्य करता है, लेकिन इसकी कोशिकाएं या इसकी सेल्स विभाजित नहीं करती, डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स विच डू नॉट डिवाइड बट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हिंदी में कैसे कहोगे? स्थायी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जिसकी कोशिकाएं विभाजित करना बंद कर देती हैं और जो मिलकर कोई खास कार्य करती हैं। जैसे कोई खास कार्य यहाँ पे क्या चल रहा है? ये प्रकाश संश्लेषण करती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू आपको समझ में आ गए होंगे। अब
हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। हम यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, परमानेंट टिश्यू को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो विभाज्योतक है ये कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ए प्लांट। एक पौधे के अंदर, एक प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। इसको समझने के लिए फिर से आप एक पौधा देखिए, प्लांट देखें। आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत छोटी छोटी सी लीव्स दिखाई हैं, बहुत छोटी पत्तियां दिखाई हैं, और आप देखोगे कि अगर आप 3-4 दिन के बाद इस प्लांट को स्टडी करते हो तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट अभी कितनी है, ये कुछ दिनों के बाद और लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो टिप पे उसकी जो लीव्स होती हैं ये आपको फिर भी नजर आएंगी। तो जब पौधा लंबा होता है तो ये लीव्स जो छोटी छोटी अभी दिखाई दे रही है बाद में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक शरीर इस पौधे के शरीर में कहाँ होता है, वेयर दिस प्लांट टिश्यू इज लोकेटेड इन दिस प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि नई लीव्स आ रही है यहाँ से और इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लांट को हमने थोड़ा सा सिंपल करके आपको यहाँ दिखाया है। विभाज्योतक 3 जगह पे हो सकता है, एक तो बिल्कुल इसके टिप पर, इसके शीर्ष पर, ठीक है। दूसरा ऐसी जगह पे जहां से नई पत्तियां आती हैं। आप अगर कोई लीव तोड़ देते हैं, आप कोई टहनी तोड़ देते हैं, तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर से कुछ पत्तियां आ जाती हैं या वहां पर टहनियां आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं। तो इसका मतलब वहां पर कोई ऐसा टिश्यू है, ऐसा उत्तक है जहां से नई कोशिकाएं बनती हैं, नई सेल्स बनती हैं और वो फिर से नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दिस टिप एरिया हैज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस एरिया वेयर द लीव्स आर लोकेटेड, जहां से नई पत्तियां आती हैं वहां पर पाया जाता है, और एक इसके बीचों बीच जहां से इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ऐसी जगह पे मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक पाया जाता है। तो लोकेशन वाइज मतलब कि पूरे प्लांट में कहां कहां पर इसकी स्थिति है, उसके हिसाब से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। हिंदी में पहले बात कर ले। विभाज्योतक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, अंतविष्ट और पार्श्व। जो सबसे शीर्ष पे पाया जाता है इसको कहा जाता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। जो पत्तियों के आसपास पाया जाता है उसे कहा जाता है अंतर्विष्ट उत्तक, और जो बिल्कुल सेंटर में मिलता है किसी भी स्टेम के यानी कि तने या जड़ के बीचों बीच पाए जाने वाला उत्तक हम कहते हैं पार्श्व उत्तक। और इन तीनों के कार्य समझ लेते हैं। शीर्षस्थ उत्तक का काम होता है पौधे की लंबाई बढ़ाना। ये जो अंतर्विष्ट उत्तक है इसका कार्य होता है नई पत्तियां या टहनियां लेके आना, और जो पार्श्व उत्तक है उसकी वजह से पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, तने की चौड़ाई बढ़ती है या जड़ की चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कार्य आपको आने चाहिए। इंग्लिश में कैसे कहोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। पहला है एपिकल, बिल्कुल टिप पर जो पाया जाता है। एपिकल टिश्यू इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है, एपिकल टिश्यू। एंड these areas are known as the node area, जहां से नई लीफ आती है उस एरिया को हम नोड कहते हैं। तो in this मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is located at nodal area, नोड एरिया पे जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम कहते हैं intercalary meristem, okay। And the third type is which is located in the center of the stem or root is known as lateral meristem। अब इसके फंक्शन पढ़ लें। एपिकल मेरिस्टेम इट इज हेल्पिंग इन, ये एपिकल है, ये इंटरकैलरी और ये वाला लेटरल। अब इनके हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस, जहां से
नई ब्रांच आती है और नई लीव्स आती हैं। और लेटरल मेरिस्टम क्या कहोगे? लेटरल मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायामीटर, चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज को, आप इस पूरे लेक्चर के बाद आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए? टिश्यूज किसे कहते हैं, या हिंदी में तो ऊतक किसे कहते हैं, ये परिभाषा आनी चाहिए। दूसरा, प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट। हिंदी में कैसे बोलोगे? विभज्योतक या स्थायी। ठीक है, फिर आज सिर्फ इस लेक्चर में हमने पढ़ा है विभज्योतक कितने प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, अंतःपृष्ठ और पार्श्व ऊतक। ये चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। और इनके तीनों के फंक्शंस भी आपको मालूम होना चाहिए, और ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। आपकी बुक में भी दे रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है।